जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का सीबी क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। ठीक, तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है क्लास नाइन्थ के इंग्लिश का फर्स्ट पोएट्री का चैप्टर, यानी इंग्लिश बुक से फर्स्ट पोएट्री का चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है द टेकन रोड नॉट नहीं सॉरी द रोड नॉट टेकन। मैं टेकन को पहले बोल दिया था, ठीक है। तो रोड का मतलब पता ही सड़क है, नॉट का मतलब नहीं, टेकन मतलब चुना, ठीक है, कि जो रोड चुना ना हो। यानी मतलब ये है कि हम किसी रास्ते से जा रहे हैं और उसके आगे हमको दो रास्ता मिल जाए, तो हम किस रास्ते से जाएंगे, दाएं साइड वाले से जाएं कि बाएं साइड वाले से जाए। तो कुछ देर तक हम वहाँ पे सोचते हैं, कुछ विचारते हैं, फिर हम डिसीजन लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो पोयम है ये आप जो 9th क्लास के बच्चे हों उनके लाइफ पे रिलेटेड है, कि जैसे उन बच्चों को भी 9th में ही डिसीजन लेना पड़ता है कि हम आर्ट्स से पढ़ेंगे कि साइंस से पढ़ेंगे। तो इसलिए कभी भी अपने लाइफ में यानी फ्यूचर को अग्रसर करना है तो हमें पहले ही अपने आप योजना बनाना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या करना होगा, क्योंकि बिना डिसाइड किए बिना सोचे विचारे हमें आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सफलता का मंत्र जो होता है वो हमारा और आपका विचार होता है कि हमें करना क्या है, ठीक। तो चलिए बिना समय लिए हुए हम अपने थीम पे चलते हैं। हमारा थीम यहाँ से स्टार्ट है और मैं बता दूं कि रेबरेट फ्रॉस्ट की ये भी पोयम है, ठीक है, जो ये अमेरिकन पोएट हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, टू रोड्स डिवरगेट इन अ एलो वुड्स। टू का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि दो। रोड्स का मतलब सड़कें, यानी दो सड़कें। डिवर्स का मतलब होता है विभक्त, यानी विभक्त का मतलब ये होता है कि दो, यानी टू रोड्स डिवर्स इन एलो वुड्स, यानी दो अलग अलग सड़कें, यानी दो विभक्त या दो अलग अलग सड़कें एलो वुड्स, जो वन के तरफ, जो कहाँ, जो वुड का मतलब वन से यहाँ पे रिलेटेड है, ठीक है। वन के तरफ क्या कर रहे थे, जा रही थी, यानी दो अलग अलग सड़कें वन की तरफ जा रही थी। एंड सॉरी एंड का मतलब और दुख की बात थी। एंड सॉरी दुख की बात क्या थी, कि आई कुड नॉट ट्रेवल वर्थ, आई कुड नॉट, मैं अकेले कह रहे हैं कि आई कुड नॉट ट्रेवल वर्थ। दुख की बात थी कि अकेले व्यक्ति होने के कारण, ये जो व्यक्ति थे जो ट्रेवल कर रहे थे वो अकेले थे, ठीक। तो अकेले होने के कारण वह दोनों यात्रा, यानी दोनों दोनों सड़कों की यात्रा नहीं कर सकता था। ये कह रहे हैं कि मैं अकेले था, मैं अकेला व्यक्ति था, इसलिए मैं दोनों रोडों की क्या नहीं कर सकता था, यात्रा नहीं कर सकता था। आगे कह रहे हैं एंड बी वन ट्रेवलर, यहाँ तक देखिएगा कि मैं अकेले था, अकेला व्यक्ति होने के कारण, वन एंड बी वन ट्रेवलर का मतलब होता है अकेला व्यक्ति, ठीक है। अकेला व्यक्ति होने के कारण आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों तरफ का, बोथ का मतलब दोनों, ठीक है, यहाँ से स्टोरी समझिएगा, मैं दोनों तरफ की यात्रा नहीं कर सकता था। एंड सॉरी, ये दुख की बात थी, ये दुख की बात थी। लॉन्ग आई स्टूड, यानी लॉन्ग आई स्टूड में खड़ा हो गया, आई स्टूड में खड़ा हो गया, और लॉन्ग आई स्टूड में खड़ा हुआ, देर तक खड़ा रह गया, और एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, मैं देर तक खड़ा रहा और एंड डाउन, एक सड़क को देख रहा था। लुक्ड का मतलब होता है देखना, कह रहा कि मैं एक सड़क को दूर से देख रहा था, और जहाँ तक मैं देख रहा था वहाँ तक क्या था, कि आई कुड टू वेयर इट बेंट, कि
दूर से वह, इट बेंट का मतलब होता है मोड़कर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जहाँ तक मैंने नज़र गई, जहाँ तक मैं देख सकता था, वहाँ तक मैंने देखा कि जो सड़क आगे से जाके यानी दूर से जाके, जहाँ दूर से यह मुड़ गई थी, यानी वहाँ से घूम गई थी। और कहाँ घूम गई थी? तो बेंट इन द अंडर ग्रोथ, पेड़ों की झुरमुटों में गायब हो गई थी। यानी ये जो सड़क थी, इनका नज़र, ये खड़े हो गए, खड़ा होने के बाद से इनका नज़र जहाँ तक गया, वहाँ तक इन्होंने देखा कि जहाँ से ये दो सड़कें मुड़ी थी, और वहाँ से ये सड़क जो थी वो पेड़ों में क्या हो गई थी? लुप्त हो गई थी, यानी गायब हो गई थी, यानी छुप गई थी। ठीक, तो इसलिए व्यक्ति के इसे सीख क्या मिला है? तो सीख यही मिला है कि कभी भी जीवन काल जो होता है उसको जीने के लिए व्यक्ति को दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, और ताकि वो आगे अच्छे से बढ़ सके। बिना संकल्प लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप भी तैयारी कीजिए और निश्चित ही अच्छा मार्ग चुनिए जो आपको विकास का मार्ग दिखा सके। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है। देन टुक द अदर, देन टुक द अदर, क्योंकि देन तब, टुक द अदर, यहाँ पे देखिए आई नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं यानी मेरी बात चल रही है, यानी जो घूम रहा है उसकी बात चल रही है, ठीक है। देन टुक द अदर, मैंने दूसरा मार्ग, कह रहे हैं कि टुक द अदर, तब मैंने दूसरा मार्ग, जस्ट एज फेयर, तब मैंने दूसरा मार्ग चुना। टुक का मतलब क्या हो गया? चुना। तो जस्ट एज फेयर, जो कि उतना ही अच्छा था। फेयर का मतलब यहाँ पे है, ठीक है। कह रहे हैं कि जो कि उतना ही अच्छा था, जितना, एंड हैविंग परहेप्स द बेटर क्लेम, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आई हैविंग परहेप्स बेटर क्लेम, जितना कि पहले, बेटर क्लेम, ठीक है, जितना कि पहले वाला, जितना कि पहले वाला। अब परहेप्स का मतलब होता है शायद, शायद यह दूसरा पहले से अधिक अच्छा हो। इनके माइंड में ये चल रहा है कि शायद इनको ये लगा कि मैंने दूसरा रास्ता चुना, ठीक है, उससे अच्छा भी था जितना कि पहले वाला। और कह रहे हैं कि परहेप्स का मतलब शायद यह दूसरा पहले से अधिक अच्छा हो, बेटर क्लेम, पहले से ही अधिक अच्छा हो, ठीक है। बिकॉज इट वॉज क्रेसी एंड वांटेड वियर, बिकॉज क्योंकि, या इसलिए मैंने, इट वॉज ग्रेसी हैविंग परहेप्स, इसलिए मैंने दूसरा मार्ग चुना, क्योंकि, यहाँ तक देखिएगा, ठीक है, बिकॉज से यहाँ समझिएगा, यहाँ तक हो गया है परहेप्स से, बिकॉज इट वाज, क्योंकि, इट का मतलब इस, इट वाज द ग्रेसी एंड वांटेड वियर, क्योंकि इस पर घास उगी थी, ग्रासी का मतलब घास, ठीक है, इस पे घास उगी थी, और तथा इस पर कोई वांटेड वियर, कोई वियर का मतलब चला, कोई नहीं चला था। थॉट एज फॉर डैट ही पासिंग देयर, थॉट का मतलब यद्यपि, फॉर, एज फॉर का मतलब आगे, आगे जाने पर, पासिंग देयर, कह रहा है कि आगे जाने पर मैंने पाया कि द हैड वार्न द रियली अबाउट द सेम, कि इस पर चलने के चिन्ह थे। यानी मैंने जैसे जैसे आगे बढ़ा, उनको लगा कि इस पर कोई नहीं चला है, लेकिन जैसे वो आगे बढ़े तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि इस पर कोई ना कोई व्यक्ति चला है, ठीक है, चला है, रियली अबाउट द सेम, तथा वह भी वस्तुत अबाउट द सेम, पहले जैसा ही था। अबाउट द सेम का मतलब पहले जैसा ही था, ठीक है। तो मैं शॉर्ट वीडियो ही इसका बनाऊंगा, ठीक है, और इसलिए कि थोड़ा बड़ा होगा, तो ये 2 स्टेंजा मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, ठीक। और मैंने कहा था कि ये चैप्टर आपको धुआं होने वाला है, आपको बेहतर से समझ आने वाला है, ठीक है। अगर कहीं भी आपको मिस्टेक दिखे तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर बेहतर लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, कि ताकि मैं और ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर सकूं और आपको आगे बढ़ा सकूं आपके लक्ष्य की तरफ, क्योंकि एम चूज करना काफ़ी ज़रूरी है।
तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा, मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।